नमस्कार। आज फिर हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक संवाद लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। प्रश्न: छोटा भाई अंधेरे से डरता है। इस संबंध में उसके साथ हुई बातचीत लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रश्न को ठीक से पढ़कर समझ लेंगे। और क्या समझेंगे? दो बातें। एक तो ये कि संवाद किनके बीच हुआ है और संवाद का विषय क्या है। तो देखो, इसमें संवाद किसके बीच हुआ है? छोटे भाई और उसके बड़े भाई या बहन के साथ। ठीक है। और विषय क्या है? छोटा भाई अंधेरे से डरता है। ठीक। तो ये दो विषय हो गए, यानी जो छोटा भाई है वो अंधेरे से डरता है और इसी संबंध में वो अपने भाई या बहन से बात कर रहा है। तो ये इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि ये प्रश्न आया कब था। CBSE बोर्ड 2020 और हिंदी कोर्स बी, इसका कोड नंबर था 452 और सेट इसका दूसरा था। ठीक। और ये अथवा में आया प्रश्न था। अब हम उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे? तो सबसे पहले लिख देंगे उत्तर। आप ध्यान रखना, ये हमने ब्लैक से लिखे हैं और बाकी चीज़ें ब्लू कलर से, यानी काले और नीले पेन का प्रयोग किया। आप चाहें तो पूरे में नीले का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। मैंने इसलिए लिखा ताकि सुंदर दिखाई दे और आप भी लिख सकते हो। तो लिख दिया संवाद लेखन। अब हम लिख देते हैं छोटा भाई: भैया अंदर के कमरे से मेरा बैग ला दो। तो बड़ा भाई कहता है, यहाँ पर बड़ी बहन भी लिख सकते हो। ठीक है। तुम ले आओ, तुम्हें क्या परेशानी है? छोटा भाई: वहाँ अंधेरा है। बड़ा भाई: तो? छोटा भाई कहता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। बड़ा भाई: इतना बड़ा हो गया है और अंधेरे से डरता है? छोटा भाई: भैया ला दो, मुझे हिंदी का गृह कार्य करना है। बड़ा भाई: मेरे साथ अंदर चलो, धीरे धीरे अंधेरे से डर कम हो जाएगा। छोटा भाई: मेरा हाथ पकड़ लो, फिर चलो। बड़ा भाई कहता है, अरे छोटू डर मत, मैं साथ में हूँ। तो देखो, इस प्रकार क्या हो गया, ये पूरा संवाद हमारा समाप्त हो गया। ठीक। ऐसा ही लिखेंगे कि आकर्षक हो और संवाद भी ऐसे हों जो क्या प्रभाव डालते हों। ठीक है। बिल्कुल वैसे ही संवाद होने चाहिए जैसे वास्तव में दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं। चलो, अब संवाद लिखने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, इसको और हम देख लेते हैं। जब पूरा संवाद लेखन लिख जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, उत्तर दिख रहा है, ये पात्र दिख रहे और ये उनके संवाद दिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध लिखना है, जिससे हमें पूरे में पूरे अंक मिल सकें। आगे, अब संवाद लेखन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, जो ये हम संवाद लिखेंगे, एक तो ये जो एक एक लाइन हम छोड़ के लिखते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा साफ सुथरा दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, है ना। और दूसरा, इसमें जो हम संवाद लिखते हैं तो इनको हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिन्हें हम आसानी से सरल और सही लिख सकते हो। जो शब्द आपको कठिन और मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो इससे क्या होगा, आपकी कोई गलतियां नहीं होगी और आपके अंक भी नहीं कटेंगे। तो इससे त्रुटियों से बच जाएंगे। अब दूसरा, फिर इसके बाद दूसरा क्या, तीसरा, फिर तीसरा क्या काम करेंगे, हम इसी संवाद को देखकर 2 से 3 बार लिखेंगे और उसके बाद फिर हम बगैर देखे लिखेंगे और बगैर देख कर लिखने के बाद हम मिलान करेंगे कि कौन सी गलतियां रह गई। जो गलतियां रह गई हों उनको हम सुधार लेंगे। ठीक है, ये हो गया। ऐसा हम हफ्ते में अगर एक दिन सिर्फ 1 घंटा अगर अभ्यास करेंगे इसी विषय पर या किसी भी विषय पर संवाद लेखन को लेकर, तो आप निश्चित तौर में बहुत अच्छे ढंग से सीख जाओगे कम समय में। अगर कोई आपके पास ऐसा विषय हो जिस पर आपको संवाद लेखन लिखने में समस्या आ रही, तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य भेजिएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपने संवाद लेखन लिखना कितनी बार अभ्यास किया और सीख गए, और लिखते समय आपको कौन कौन सी कठिनाई आई, कौन कौन सी आपकी गलतियां मुख्य रही हैं। तो ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह से आप साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक संवाद लेखन लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और कॉपी चेक करने वाला, प्रश्न को चेक करने वाला भी प्रभावित होगा।
तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।